दोस्तों, हर वर्ष हजारों युवा एडवोकेट्स कानून की डिग्री लेकर बार में प्रवेश करते हैं। उनके हाथ में डिग्री होती है, आंखों में सपने होते हैं और मन में एक प्रश्न होता है, क्या मैं अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस स्थापित कर पाऊंगा? क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब क्लाइंट स्वयं मुझे खोजते हुए आएंगे? क्या मैं केवल एक अच्छा लॉयर नहीं बल्कि एक सफल प्रोफेशनल भी बन सकूंगा? इन प्रश्नों का उत्तर किसी भाग्य, किसी चमत्कार या शॉर्टकट में नहीं है। इसका आंसर छिपा है आपके वर्षों तक किए गए परिश्रम, धैर्य, अनुशासन और आपके प्रैक्टिस पर। बहुत से लोग ये समझते हैं कि इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस का अर्थ केवल अपना चैम्बर खोल लेना है, लेकिन सच्चाई ये है कि चैम्बर किराए पर भी लिया जा सकता है, नेम प्लेट भी लगाई जा सकती है, फर्नीचर खरीदा जा सकता है, लेकिन प्रोफेशनल रेपुटेशन जो है ये खरीदा नहीं जाता। ये तो बिल्ड किया जाता है, समय के साथ अर्जित किया जाता है। कानून के पेशे में आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपकी डिग्री नहीं है, बल्कि आपका विश्वास है। जिस दिन लोग ये कहने लगे कि यदि यह केस इस एडवोकेट ने ले लिया तो पूरी ईमानदारी से लड़ेगा, उस दिन आपकी प्रैक्टिस वास्तव में शुरू होती है। आइए आज के लेक्चर में मैं आपको इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस के कुछ सीक्रेट्स बताने जा रहा हूं। अगर आप यंग एडवोकेट्स हैं, नए लॉयर हैं, जूनियर हैं, तो आज का ये वीडियो आपके काम का है। लास्ट तक जुड़े रहना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियोस की लिंक आपको सीधे मिलती रहेगी। आइए शुरू करते हैं। सपने बड़े हैं तो तैयारी भी सही होनी चाहिए। सिविल जज, एपीओ, एडीपीओ या वकालत में सफलता का लक्ष्य हो तो जुड़िए विधिक शिक्षा से। एमजे सर और उनकी अनुभवी टीम के मार्गदर्शन में पाएं पर्सनल गाइडेंस, बेयर एक्ट, जजमेंट एनालिसिस और कोर्ट रूम प्रैक्टिकल नॉलेज। आपकी सफलता की शुरुआत यहीं से। कॉल 911111136161। तो दोस्तों, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस की पहली शर्त है पेशेंस। आज का युवा एडवोकेट अक्सर पहले ही वर्ष में सफलता चाहता है, ऐसी सफलता जो सीनियर एडवोकेट ने 30 साल में अर्जित की है। लेकिन कानून का पेशा मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। यहाँ प्रारंभिक वर्षों में आपकी आय कम हो सकती है, आपके पास क्लाइंट कम हो सकते हैं, कई दिन ऐसे भी आ सकते हैं जब पूरा दिन कोर्ट में बैठने के बाद भी कोई ब्रीफ हाथ में ना आए। लेकिन यही वे दिन होते हैं जो आपके भीतर धैर्य पैदा करते हैं, जिसकी असली परीक्षा आगे चलकर बड़े केसेस में होती है। दोस्तों, यदि आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं ऐसा करना, तो सबसे पहले स्वयं को प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना होगा। क्लाइंट आपके पास इसलिए नहीं आता कि आप उसे सेक्शन सुना दें। वह आपके पास इसीलिए आता है क्योंकि वह अपनी समस्या का समाधान ढूंढ रहा है। उसे कानून की किताबें नहीं, आपका विवेक, आपकी बुद्धि चाहिए। इसलिए केवल बेरेक मत पढ़िए, ह्यूमन बिहेवियर को समझिए, नेगोशिएशन सीखिए, कम्युनिकेशन डेवलप कीजिए और ये भी समझिए कि हर मुकदमे के पीछे एक मनुष्य का जीवन, उसकी आशाएं और उसकी पीड़ा छिपी होती है। एक सफल इंडिपेंडेंट लॉयर का सबसे बड़ा मार्केटिंग टूल क्या होता है पता है? उसका एडवर्टीजमेंट नहीं, बल्कि उसका वर्क एथिक्स होता है। एक संतुष्ट क्लाइंट 10 नए क्लाइंट को लेकर आता है, जबकि एक निराश क्लाइंट 100 लोगों को आपके विरुद्ध कर सकता है। इसीलिए हर क्लाइंट के साथ सम्मान से बात करना जरूरी है। उसकी कॉल का उत्तर दीजिए, उसे उसके केस की वास्तविक स्थिति जो है वो बताइए, और कभी भी ऐसे वादे मत कीजिए जिन्हें आप पूरा नहीं कर सकते। आपको अपने चैम्बर को केवल ऑफिस नहीं बनाना है, उसे एक नॉलेज सेंटर बनाना है। वहां अच्छी लॉ बुक्स रखनी चाहिए, अपडेटेड बेरेक्स होने चाहिए, लेटेस्ट जजमेंट्स होने चाहिए, व्यवस्थित फाइल्स होनी चाहिए और एक ऐसा वातावरण होना चाहिए जहां आने वाला प्रत्येक व्यक्ति प्रोफेशनलिज्म को अनुभव करे। याद रखिए, आपका चैम्बर आपकी पर्सनालिटी का एक रिफ्लेक्शन है, विस्तार है। यदि अव्यवस्थित है तो आपकी सोच अव्यवस्थित होगी, ऐसा परिचय लोगों को मिलता है। और यदि सब कुछ व्यवस्थित है, पॉजिटिविटी है, तो आपका जो पर्सनालिटी है वहां वो रिफ्लेक्ट हो रही है। दोस्तों, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस जो है, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर क्या है पता है? वो है कंटिन्यूअस लर्निंग। कानून रोज बदल रहा है, नए स्टेट्यूट्स आ रहे हैं, नए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स विकसित हो रहे हैं, हर रोज एक नया जजमेंट आ जाता है, टेक्नोलॉजी बदल रही है और उसके साथ न्याय व्यवस्था बदल रही है। यदि आपने सीखना बंद कर दिया तो आपकी प्रैक्टिस भी धीरे धीरे ठहर जाएगी। जो महान एडवोकेट्स होते हैं दोस्तों, उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये नहीं होती है कि वे सब कुछ जानते हैं, बल्कि उनकी विशेषता होती है वो रोज नया कुछ सीखते हैं, सीखने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, आज के समय में केवल कोर्ट रूम में आपका प्रेजेंस पर्याप्त नहीं है। एक इंडिपेंडेंट लॉयर को बहुत जरूरी ये है कि उसकी प्रोफेशनल विजिबिलिटी भी हो, वो भी उसको डेवलप करना पड़ेगा। यदि आप अच्छा लिखते हैं तो लीगल आर्टिकल्स लिखिए, ब्लॉग लिखिए। यदि अच्छा आप बोलते हैं तो सेमिनार्स में भाग लीजिए। यदि आप टीचिंग कर सकते हैं तो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कीजिए। यदि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं तो लोगों को कानून की सही जानकारी दीजिए, लीगल अवेयरनेस फैलाइए। लेकिन हमेशा याद रखिए, विजिबिलिटी का उद्देश्य प्रसिद्धि नहीं होना चाहिए, बल्कि क्रेडिबिलिटी होना चाहिए। लोग आपको इसलिए याद रखें कि आपने उन्हें कुछ नॉलेज दिया है, न कि इसलिए कि आपने स्वयं का प्रचार किया है। खुद का प्रचार नहीं करना है।
इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी है दोस्तों। इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना लीगल नॉलेज। अपनी आय और व्यय का सही रिकॉर्ड रखना भी जरूरी है। ऑफिस मैनेजमेंट भी सीखना जरूरी है। टैक्स कंप्लायंस भी आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करना सीखना होगा। केस मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सीखना होगा। क्लाइंट रिकॉर्ड्स को मैनेज करना सीखना होगा, क्योंकि एडवोकेट अगर अपने चैम्बर को व्यवस्थित नहीं चला रहा है तो वो बहुत अच्छा प्रोफेशनल या बड़े प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण शायद ही कर पाएगा। और इसकी शुरुआत इन छोटी चीजों से होगी। कभी भी अपने सीनियर्स से दूरी मत बनाइए। स्वतंत्र प्रैक्टिस का अर्थ अकेले चलना नहीं है। इसका जो मीनिंग है वो है अपनी पहचान बनाते हुए भी सीखते रहना है। सीनियर एडवोकेट्स का अनुभव किसी लॉ बुक से कई गुना ज्यादा होता है। सीनियर्स का सम्मान करना जरूरी है। उनके कोर्ट रूम कंडक्ट, उनके प्रिपरेशन, उनके क्रॉस एग्जामिनेशन, उनके बिहेवियर, उनकी ड्राफ्टिंग, उनके प्रोफेशनल एथिक्स, उनकी इन सब चीजों से आपको सीखना होगा। क्योंकि जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, जो अपने आप को सीनियर मानने लगता है, हो गया, फिर उसकी प्रगति कैसे होगी। एक बात और ध्यान रखिए, जो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस है ना, उसमें सबसे कठिन समय वो नहीं है जब आपके पास क्लाइंट नहीं है। सबसे कठिन टफ टाइम आपका वो है जब आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आने लगते हैं, क्योंकि तभी आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपने शुरू से टाइम मैनेज करना नहीं सीखा है तो आप ऐसे समय में परेशान हो सकते हैं। कभी भी केस की संख्या के कारण उसकी गुणवत्ता से समझौता नहीं करना है दोस्तों। एक उत्कृष्ट कार्य 100 औसत कार्यों से बेहतर माना जाता है। कानून का पेशा केवल इनकम कमाने का माध्यम नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना है। ये समाज में न्याय की स्थापना करने का एक माध्यम है। जब कोई व्यक्ति अपना सबसे टफ टाइम लेकर आपके चैम्बर में आता है, ध्यान रखिए, वो केवल एक एडवोकेट से नहीं मिलता, वो उस व्यक्ति से मिलता है जिस पर उसने अपना विश्वास रखा है। उस विश्वास का सम्मान रखना ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। कभी भी अपने ज्ञान का उपयोग लोगों को भ्रमित करने के लिए मत कीजिए। आपकी सबसे बड़ी ब्रांड वैल्यू आपका कैरेक्टर और प्रोफेशनल एथिक्स है, इस बात को ध्यान में रखिए। और लास्ट में जाते हुए एक अंतिम बात कहना चाहूंगा कि एक सफल इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस किसी एक बड़े केस से नहीं बनती, वो हजारों छोटे छोटे डिसीजन से बनती है। हर रोज कोर्ट पहुंचना, समय पर ईमानदारी से तैयारी करना, क्लाइंट का सम्मान करना, लगातार सीखते रहना और अपने प्रोफेशन की गरिमा को बनाए रखना, चाहे कोई भी परिस्थिति, कोई सर्कमस्टेंसेस हो। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस ही नहीं कर पाएंगे, आप एक कमाल के एडवोकेट के रूप में जाने जाएंगे। राह कठिन है, लेकिन चलना जरूरी है।